नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द पटना फोरम। मैं हूँ आपके साथ सत्यम। पिछले दिनों मैंने आपको दिखाया था कि पटना स्थित राजीव नगर रोड नंबर 8 बी में एक घटना घटती है, जहाँ पे एक सरफिरा आशिक बताया जाता था कि वो घुसा एक घर में पिस्टल लेके और लड़की के भाई पे हमला कर देता है, उस पे गोली चलाता है और अफरा-तफरी के माहौल में वो तीसरी मंजिल से छत से गिर जाता है और उसकी तत्काल मौत हो जाती है। लोग डायल 111 को कॉल करते हैं, पुलिस आती है, पंचनामा करती है, एफएसएल की टीम आती है, वगैरह-वगैरह तमाम चीज़ें मैंने आपको दिखाया और आपके थोड़ी विजुअल में भी चल रहा होगा किस तरीके से उसके डेड बॉडी को पुलिस उठा के ले जा रही है, वगैरह-वगैरह। लेकिन अब कहानी की सत्यता की जाँच पुलिस कर रही है। जो प्रियेश रंजन जिसकी मृत्यु हो चुकी है, जो तथाकथित सरफिरा आशिक बताया जा रहा था, उसके परिवारजनों, उसके पिता शत्रुघ्न प्रसाद कुशवाहा जो कि एक खेतिहर किसान हैं, मोतिहारी में रहते हैं, उनका सीधा बयान है कि मेरे बेटे की हत्या हुई है। मेरे बेटे को जब बुलाया गया था प्यार से और वहाँ लड़की के भाई ने उसको धक्का देके हत्या की और खुद के बाह में गोली मार ली, ऐसा उनका बयान मीडिया में चल रहा है। और जो प्रियेश का जो चचेरा भाई है, वो भी इस तरीके से बात कर रहा है। पिच स्क्रीन पे प्रियेश के चचेरे भाई का फ्लैश हो रहा होगा फ़ोटो। उसके बाद मैं आपको बतलाता हूँ कि ये घटनाक्रम शुरुआत कहाँ से हुई? शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, ये घटनाक्रम 2020 से शुरुआत हुई, जब मोतिहारी का प्रियेश रंजन और पटना के मसौढी की रंजना, जो बदला हुआ नाम है उस लड़की का, और सुरक्षा कारणों से लड़की का नाम नहीं ले रहा हूँ। तो रंजना जो है, दोनों आईटीआई कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, साथ में पढ़ते हैं और साथ में जीने-मरने की कसम खाने लगते हैं। दोनों में प्यार की जो पींगे हैं बढ़ने लगती है, प्यार एक तरफ़ा नहीं था, दुतरफ़ा था। और ये क्रम चलते रहता है, समय कब निकल गया पता ही नहीं चला दोस्तों। और इसके बाद 2026 का वक़्त आता है, जब रंजना की सरकारी जॉब लग जाती है। और सरकारी जॉब लगने के बाद रंजना के जो परिवार वाले हैं, उसके भाई और उसके जो माता हैं, पिता हैं, जो भी है उनके घर में, वो प्रियेश से शादी करने के खिलाफ हो जाते हैं। इधर प्रियेश भी 2020 से जब पढ़ाई शुरू करता है, पढ़ाई खत्म करने के बाद 2026 से पहले ही वो राजीव नगर रोड नंबर 22 में आईटी का एक ऑफिस खोलता है, जहाँ वो अच्छा पैसा कमाता है और रंजना का सपोर्ट भी करता है। प्रियेश के परिवारजनों का कहना है कि प्रियेश जो है, उस लड़की का, अपनी प्रेमिका का लगातार आर्थिक तौर पे सपोर्ट कर रहा था। जब 2026 में उसकी जॉब लग जाती है, तो सीधे से उसके परिवार वाले मुकर जाते हैं। प्रियेश काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में रहने लगता है और प्रियेश बार-बार शादी के लिए कहता है। तो उस दिन भी लगभग 5 जुलाई को 2026 को उस दिन प्रियेश उसके घर पे जाता है और प्रियेश के पिता शत्रुघ्न प्रसाद कुशवाहा और उनके चचेरे भाई का ये बयान है। उनका कहना है कि प्रियेश को प्रेम से बुलाया गया और वहाँ उसे धक्का देके मार दिया गया और पिस्टल जो था, उस रंजना के भाई का, मतलब प्रियेश के प्रेमिका के भाई के पास पहले से मौजूद था और उसको मारने के बाद वो अपने हाथ में गोली मार लेता है, जानबूझ के चीज़ों को भटकाने के लिए। ऐसा बयान और मीडिया में चल रहा है। अब प्रियेश का एक वीडियो मेरे पास आया है, मेरे सूत्रों ने मुझे मुझे भेजा है, मैं उनका नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। तो वो वीडियो आप देख लीजिए कि प्रियेश कितने दर्द में है, तकलीफ़ में। आप पहले वीडियो देखिए। होगा जो कि वो हमको बोले कि मुझे छोड़ दो, तुम यहाँ से चले जाओ, सन्यासी बन जाओ, कहीं और दूर चले जाओ, बस यहाँ पटना में मत रहो। तो हमें मतलब उस टाइम लगा कि इतना सारा चीज़ हुआ, इतना सारा डेली का ही, हमको लगा कि खुद पे कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो हम एनआईटी घाट गए हुए थे सोसाइटी, और एक हमने वीडियो बनाया था, उसको हमने उनको शेयर भी किया था और बताया भी था कि कैसे व्हाट्सएप से मैसेज डिलीट हो जाएगा और कोई रिकवर नहीं कर पाएगा। 2-3 बार ये नंबर चेंज करके सेम नंबर को पहले डिलीट कर देना, फिर बनाना है, फिर दूसरे नंबर को चेंज कर देना है, फिर अगेन चेंज करके फिर डिलीट करना है, ऐसे ऐसे करके। और हमने टेलीग्राम पे बोला कि आप बात कीजिए, हम दोनों टेलीग्राम पे बात करते हैं। और एक वीडियो बना के दिया कि जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो बिज़नेस के और सक्सेस नहीं होने की वजह से कर रहे हैं, हमसे संभल नहीं रहा। तो वीडियो जो पुरानी है और ये मेरे मेंटल ये वो चीज़ें दिखाने के लिए वो किया जा सकता है कि वो अभी पागल है या था, अगर नहीं रहे तो था, कि इसलिए प्लीज़ उस वीडियोज़ को हमने उसके लिए किया था, तो उसको उस वे में नहीं देखा जाए, ठीक है। और साथ में हम तो मेरे पास में तो ऐसे वीडियोज़ है, इन्वेस्टिगेशन होगा तो मेरी वीडियो मिल भी जाए। और पागलपन तो इतना हद तक उसका था कि झगड़ा होता था तो यहाँ पर कट भी की हुई है, देखेंगे उनके ये सब नहीं देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो कट भी किए हुए हैं। मेरा नाम भी बुलेट से लिख रही थी, ठीक है। मेरे पास वीडियो भेजी हुई थी और ये कब है, 2023 का आसपास का है, ठीक है। तो रिलेशनशिप में एक कॉमन चीज़ें होता है कि आदमी एक दूसरे के लिए ऐसे हाथ कटना, ये वो, इससे मेंटल स्टेबिलिटी नहीं अति करना चाहिए। जैसे उस दिन हम जब जा रहे थे तो उस टाइम में ये सीन हमको नहीं पता था कि सारे फैमिली लोग मिल करके मुझे ये पूरी प्लानिंग के साथ साइड और मुझे इनडायरेक्टली ख़त्म करने का प्लान कर रहे हैं। हमें बस लग रहा था कि ये मेरे और प्रीति के बीच में बात हो रहा है
लेकिन इसके पीछे में सारे के सारे प्रिया कुमारी का प्लान था कि उसके बहाने अगर कुछ होता है तो नॉर्मली और बात ख़त्म हो जाता, किसी को कुछ पता नहीं चलता कि घूस से उनका जॉब लगा है, उन्होंने चीटिंग किया, पुलिस की डिग्री, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं आता। नहीं उनके जीजाजी के बाद चाहे इनका इवन क्या अगर डिस्क्लोज़ करने पे आया जाए तो ऐसा चीज़ें हैं ना कि जिस तरह से दूसरे से कनेक्शन है दिस टाइप का, यहाँ तक ये सब भी और ये सब चीज़ें मुझे प्रीति इवन उनके भाई का एक कज़न सिस्टर है, उनसे उनका चलता है समथिंग। मतलब ये सारी चीज़ें मुझे कहाँ से पता चला, मुझे कौन बताया, सारे के सारे। तो अगर हम भी अगर इमेज या उस तरह समथिंग करने आए तो मतलब उसमें और मेरे में डिफरेंस नहीं रहेगा। फिर यही सारी चीज़ें फिर ला करके बात बोला जाएगा कि लड़का लोग ऐसा होता है, लड़का लोग मिडियल होता है, लड़का लोग गलत करता है, ये सारी चीज़ें। तो ठीक है। और हाँ, डेफिनेटली लड़का के साथ में गलत होता है तो लड़की का साथ सपोर्ट करेगा, ये फिक्स है। और ऑलरेडी हम ये इंस्पेक्टर है तो 60 लाख खर्च कर सकता है, 50-60 लाख और बचाने के लिए नहीं कर सकता, काम करेगा, कौन बड़ी बात है। ऑलरेडी मसूरी में उसका ज़मीन खरीदा है, जिसके पास में इतने पैसे है, ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, भाई जॉब में है, उनकी सिस्टर जो है वो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर है, बड़े लेवल पर उनका कनेक्शन है, उनका जो चीज़ा वो भी यही है, सारे लोग का बड़े लेवल पर कनेक्शन है, पैसा इलीगल अच्छा खासा लोग का आता है। तो वो लोग को लिए ये मैटर को दबाना कोई बड़ी बात नहीं है। इस पे कुछ नहीं भी होगा अगर मेरे साथ कुछ हो जाने के बाद, तो ये भी कुछ शॉकिंग नहीं होगा, ये भी हमको लगता भी है कि ऐसा भी हो सकता है, ये कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन सेटिंग ज़रूर रखना चाहिए, ये घुसखोरी ज़रूर इतना होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए विजिलेंस ऑफिस या फिर जो भी ऑफिसर लोग होते हैं, कम टैक्स या सारे लोग ज़रूर एक बार देखें कि ये चीज़ें क्यों और इतना लेवल पे कैसे वो लोग कर पा रहे हैं, इतना पैसा वो जो इलीगल कर रहे हैं, इसको रोकथाम नहीं किया जा सकता। सारी चीज़ों में बिहारी बदनाम हो रहा है, होने का भी रीज़न है यही सब। ठीक है, बाय। तो आपने वीडियो देखा, सीधा तौर पे पीएस का जो भी कहना था आपने सुना। अब पुलिस से और जो जांच के अधिकारी हैं उनसे मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कीजिए। अब मेरे कुछ अपने मन में सवाल चल रहे थे। एक व्यक्ति जो कि पैदल जाता है किसी की हत्या के पर्पस से, वो पैदल क्यों जाएगा? वो अगर क्राइम करेगा तो अपने साथ दल बल रहेगा, उसके कुछ गुर्गे होंगे। अगर प्रियेश क्रिमिनल माइंडेड होता तो। दूसरा सवाल कि प्रियेश अगर पैदल गया तो पिस्टल में क्या एक ही गोली थी? और अगर उसने गोली मारी तो लड़की के मतलब लड़की के भाई के हाथ पे ही लगी। अगर क्लोज रेंज से गोली चलेगी तो सीने पे लगेगी, कहीं भी लग सकती है, सिर्फ हाथ पे ही लगेगी। मान लीजिए 2 मिनट के लिए अगर हाथ पे भी लगी गोली, तो गोली लगने के बाद प्रियेश तीसरे माले से कूद जाएगा। मान लीजिए हड़बड़ाहट में वो कूद गया होगा, लेकिन हड़बड़ाहट में कूदेगा तो वो सर के बल नहीं गिरेगा। तीसरे मंजिल से अगर कूदेगा तो बहुत हद तक ये चांसेस रहेगा कि वो पैर के बल ही गिरेगा। और अगर वो सर के बल भी गिरता तो बहुत नीचे, ग्राउंड से बहुत ही नीचे, थोड़े ऊपर आके उसका उसका जो सर का पोर्शन है वो नीचे होता और चोट लगती या टूट सकता था। इतनी जल्दी मौत नहीं होती। इसका मतलब कि प्रियेश जब छत से गिरा होगा तो वो सर के बल ही गिरा होगा, इसी वजह से उसकी तत्काल मौत हो जाती है, एक्सेशन ऑफ ब्लीडिंग। जैसा मैं ग्राउंड पे था वहां पे मैंने देखा था। तो अब इसमें जांच के बहुत सारे एंगल है। मैं ये कोई निर्णय नहीं दे रहा हूँ अपने मीडिया चैनल के माध्यम से, मैं बस ये कह रहा हूँ कि पुलिस को सघन जांच करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर प्रियेश पिस्टल लेके गया था तो क्या सिर्फ उसमें एक ही बुलेट्स थी, या और अगर बुलेट्स थी तो उसने सिर्फ एक ही बुलेट क्यों फायर की? और अगर बुलेट से गोली फायर करके लड़की के भाई के हाथ पे गोली लगी तो वो क्या वजह थी कि प्रियेश वहां से इस तरीके से बदहवास होकर भागा कि वो छत से गिर गया? गिरने की भी पॉसिबिलिटी यहाँ बनती है कि बदहवास होकर जब वो भागा होगा तो उसके पैर फिसल गए होंगे या लड़खड़ा गया होगा और प्रियेश वहां से गिर गया होगा। इसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है, इससे कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस दिन प्रियेश को किसी ने कॉल करके बुलाया था, प्रियेश खुद से गया था। तो वहां उस पूरे रेडियस में सीडीआर निकालनी चाहिए पुलिस को। और पुलिस अगर प्रियेश को किसी ने कॉल करके बुलाया था तो वो सारे जांच का विषय है और गहन जांच का विषय है, क्योंकि प्रियेश इंजीनियर था और इंजीनियर प्रियेश कहना ज्यादा होगा और उसके पिता किसान थे। अब किसान पिता के दिल पे क्या बीत रही होगी ये हम अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। तो फिलहाल इस पूरे वीडियो खबर में जो आपने देखा सुना
और भी कोई तथ्य होगा। प्रियेश के बहुत सारी फ़ोटो उस लड़की के साथ हैं जो मैं ब्लर कर रहा हूँ, बहुत सारे फ़ोटो मैं आपको दिखा भी नहीं सकता हूँ। तो पुलिस को पूरे जाँच करने का मौका है, उनके पास प्रमाण भी है पुलिस के पास, चूँकि हमारे पास अगर प्रमाण है तो पुलिस के पास भी बहुत सारे तथ्य गए होंगे, ऐसा नहीं है, पुलिस के भी सूत्र होते हैं। तो इस पूरे प्रक्रिया की न्यायिक जाँच हो और सघन जाँच हो और जो भी आरोपी हैं, जो भी अपराधी अगर मिलते हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इस तरह के शादी-विवाह और लव अफ़ेयर का मामला आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है सोशल मीडिया के टाइम में और इतना ही ज़्यादा जुर्म और अपराध भी हो रहा है। तरह की खबर के लिए तमाम तरह की खबर के लिए आप बने रहें द पटना फोरम के साथ। मैं हूँ सत्यम। कुछ और अपडेट मिलेगा प्रियेश के पिता से, माँ से, भाई से अगर हमारी बात होती है, कुछ बयान मिलेगा तो मैं बेशक चलाऊँगा और दिए गए नंबर पे आप संपर्क सकते हैं। अगर प्रियेश के कोई भी संबंधी है, कुछ और बताना चाहते हैं, उनके पास कुछ और पुख्ता प्रूफ़ है तो आप मुझे दे सकते हैं इस नंबर पे।